आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अपने चरम पर है। राज्य की 294 सीटों के लिए 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनावी माहौल के बीच सबसे बड़ा मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का बना हुआ है। चुनाव आयोग ने शनिवार को तीसरी पूरक मतदाता सूची जो है वो भी जारी कर दी है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि तीसरी सूची में कितने नाम हटाए गए हैं या इसमें कितने शामिल किए गए। यह सूची शुक्रवार रात को प्रकाशित दूसरी पूरक सूची के बाद आई है, यानी कि आयोग ने सोमवार को विचाराधीन मतदाताओं की पहली पूरक सूची जारी की थी, लेकिन हटाए गए नामों की संख्या या उस सूची में निपटाए गए मामलों की सटीक संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिसे लेकर विभिन्न पक्षों ने आलोचना भी की है। निर्वाचन आयोग ने एक अधिकारी के अनुसार पूरक सूची से तात्पर्य मतदाताओं के नामों की एक अतिरिक्त सूची से है, जो अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद शामिल की जाती है और इनमें आमतौर पर नए नामांकित मतदाता विवरणों में सुधार और सत्यापन के बाद बहाल किए गए नाम शामिल होते हैं। और इसके साथ ही कार्यालय ने संबंधित विलोपन सूचियां भी जारी की है, जिनमें नाम के दोहराव, मृत्यु या निवास स्थान परिवर्तन जैसे कारणों से हटाए गए नाम शामिल है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और बाकी की 3 सीटें अपने सहयोगी दल भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी जो है उसने अब तक लगभग 274 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पार्टी ने कई पूर्व सांसदों और अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर और उनकी पारंपरिक सीट नंदीग्राम दोनों जगहों से मैदान में उतारा है। फिलहाल बंगाल चुनाव की चर्चा जोरों पर है और जो लिस्ट चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई है, उस लिस्ट पर भी जो है वो चर्चा का बाजार फिलहाल गर्म नजर आ रहा है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए जो हमारे सहयोगी पूजा फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। पूजा, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के आयोग ने तीसरी पूरक मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी है, लेकिन आंकड़े नहीं बताने पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। पूजा, जी पूजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो फिलहाल पूजा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा जुड़ने की और इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक उनसे बात। पूजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो पूजा से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि चुनाव आयोग ने जो है वो तीसरी पूरक मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी है और आंकड़े नहीं बताने पर सवाल भी उठ रहे हैं और ऐसे में नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वापसी नहीं होने जा रही है और दरअसल वैध कागजात वाले ही नागरिक हो सकते हैं इस देश में, नहीं तो उन्हें इस देश की सरजमी छोड़ना होगा। ये परिस्थितियां कमोबेश पूरे देश में बनती जा रही हैं और व्यापक जन समर्थन भी है। दुनिया के अनेक मुल्क अपने वैसे लोगों को डिपोर्ट कर रही है जिनके पास उस देश के वैध कागजात नहीं हैं। तो भारत इससे अलहदा अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए कि ये संसाधनों के बंदरबांट को रोकने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ सवाल है। तो निसंदेह पश्चिम बंगाल में जो भी आरोप हैं उनका संतोषजनक जवाब ममता जी अब तक नहीं दे पाई हैं और इसीलिए उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आयोग ने तीसरी पूरक मतदाता सूची जारी कर दी है, लेकिन आंकड़े नहीं बताने पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, चुनाव आयोग की ओर से तीसरी पूरक मतदाता सूची जारी कर दी गई है, लेकिन आंकड़े नहीं बताने पर अब सवाल उठ रहे हैं। पूजा,
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है मतदाताओं की उसे जारी कर दिया है। और यहाँ पर अगर इसके आंकड़ों की बात करते हैं तो इस पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव जो है वो वहां पर 294 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं रेखा, और 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होगी, जिसके बाद नतीजे जो है वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावी माहौल के बीच सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल मतदाता सूची के विशेष जो पूरा उसमें एफआईआर हुआ है उसको लेकर के हो रहा है। चुनाव आयोग ने अगर हम लोग बात करेंगे तो चुनाव आयोग की ओर से सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जो है वो जारी की है, और इसमें कई नाम जो है वो हटाए गए हैं या फिर शामिल किए गए हैं। इस सूची की अगर बात करते हैं तो इसे देर रात यहाँ पर प्रकाशित किया गया, और दूसरी जो सूची आई थी उसमें भी कई चीजों पर यहाँ पर ध्यान में रखा गया। अगर पहली सूची की रेखा बात करेंगे तो पहली सूची में कई टीएमसी के जो उम्मीदवार थे उन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं था, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने कई सवाल आयोग के ऊपर और साथ ही साथ केंद्र सरकार के ऊपर खड़े किए थे। अगर एक बार फिर से अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर तो जो एफआईआर है उसका प्रक्रिया जो है पूरे राज्य में अब तक 12 से 13 बार हो चुका है रेखा लगभग। और इसमें इस एफआईआर का मकसद ये होता है यहाँ पर कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है या फिर जो लोग दूसरे या फिर एनआरआई हो चुके हैं या तो फिर अगर दूसरे राज्य में जाके सेटल हो चुके वहां की उनको नागरिकता मिल चुकी है, तो वैसे नामों को लिस्ट से हटा करके और फ्रेश सूची जो है वो तैयार किया जा सके। और अगर हम लोग परिसीमन की बात करते हैं, देखिए इससे बहुत आसान हो जाता है चीजों को हैंडल करना कि कहाँ पर कितने लोग हैं, परिसीमन में भी काफी ज्यादा आसान हो। लेकिन इस एसआईआर को लेकर के तमाम विपक्षी दल जो है वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो यहाँ पर 291 उम्मीदवार के नाम जो घोषित कर दिए हैं और बाकी जो 3 सीटें हैं उसे सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाली है। अगर दूसरी ओर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक लगभग 274 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी ने कई पूर्व सांसद और अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर और उनकी परंपरागत सीट यहाँ पर नंदीग्राम दोनों ही जगहों से मैदान में उतारा है। तो इस बार पूरी तरीके से तैयारियां की गई है, और ये जो तीसरी सूची आई है रेखा, इसमें उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया जो हमारे बीच में नहीं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका निवास स्थान जो है वो परिवर्तित हो चुका है, चाहे किसी भी कारण से वो वहां पे नहीं रह रहे, उन सभी लोगों का नाम हटाया गया। इस पर अब काफी ज्यादा बवाल मच रहा है। इसमें आमतौर पर अगर बात करेंगे तो नए नामांकित मतदाता और साथ ही साथ सुधार किए हुए लोगों का ही नाम इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल है। जिन लोगों का नाम पहली सूची में नहीं था, इस तीसरी सूची में भी नहीं होने की वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार है उनमें काफी ज्यादा आक्रोश फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है और चुनाव आयोग ने इसको लेकर तीसरी पूरक मतदाता सूची भी जारी की है, और वहीं आंकड़े नहीं बताने पर सवाल भी उठ रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।